हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई। और आजकल दुनिया में कितनी अमीरी छाई हुई है। लोग नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, तो कोई नोटों के मुलायम बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा है। मतलब 10 साल के बच्चे के पास भी आज खुद की गाड़ी, मकान और पैसा है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और आज 20 साल की उम्र में भी मेरे पास माँ है। आई मीन लिटरली फ्रेंड्स, इनके बैंक बैलेंस में इतने ज्यादा पैसे हैं जितना कि खुद इनके बैंक के पास ना हो। और कसम से फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आपको जलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको हकीकत बताने के लिए कह रहा हूँ। सो आपको ज्यादा जलने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इन अमीरों में आधे से ज्यादा तो ढोंगी लोग हैं। मतलब रियली फ्रेंड्स, यहाँ पर पुअर रिच बनने का ढोंग करते हैं। इस पैसे प्रॉपर्टी की मोह माया में ये ढोंगी इतने फंस गए कि अब इन पर पड़ा हुआ कर्ज भी महंगा हो गया है। और आधे से ज्यादा ढोंगी लोगों को तो आप अच्छे से पहचानते भी हैं। इनफैक्ट उनको सोशल मीडिया पर फॉलो भी करते हैं। एक्टर्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स से लेकर आम आदमी, सब इस शान शौकत की माया में मलिन हो जाते हैं। और यही अमीर जिंदगी की लालसा उनका भांडा फोड़ देती है। सो फ्रेंड्स, अब और समय ना गंवाते हुए लेट अस एक्सपोज दीज फेक रिच पीपल। नंबर 1, 50 सेंट्स। वेल भाइयों, अमेरिकन रैपर 50 सेंट्स को कौन नहीं जानता। वंस अपॉन अ टाइम अपने करियर के पीक पर रहने वाले 50 सेंट्स ने सीधा एक मिलियनर से गरीबी की ओर छलांग मारी। जो बंदा कभी फोर्ब्स के रिचेस्ट मैन में से एक था, उसने 2015 में बैंक्रप्सी के लिए लॉसूट फाइल किया। कैन यू इमेजिन दैट? आखिर क्यों और कैसे इतना सक्सेसफुल और अमीर रैपर सडनली गरीब बन गया? वेल, इसका पूरा इल्जाम जाता है उसके रेकलेस लैविश लाइफस्टाइल को। और इसी आलीशान लाइफस्टाइल के साथ लार्ज नंबर ऑफ लीगल फ्यूड्स के लंबे केसेस ने उसके आधे से ज्यादा संपत्ति ही हर ली। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, 50 सेंट्स को अपनी बीवियों से डिवोर्स सेटलमेंट करना भी काफी भारी पड़ा। एंड टू टॉप ऑन दैट, एक स्कैंडल के चलते चलते उसे $7 मिलियन का फटका लगा। और इस स्कैंडल के दौरान ही 50 सेंट्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। बट फ्रेंड्स, 50 सेंट्स को अब भी अपने हाई स्टेटस का लेवल बनाए रखना था। सो जैसे ही मीडिया में उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में तेजी से खबरें फैली, भाई साहब ने भी तेजी से उसके अगले दिन ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैसों की गड्डियों के साथ अपनी पिक्चर डाली। पर ये मूव 50 सेंट्स को काफी महंगा पड़ा। बंदे ने अभी तो बैंक्रप्सी फाइल की थी, तो इतना पैसा कहां से आया? यही सवाल कोर्ट ने उससे किया। अब बचने का कोई रास्ता ना पाकर उसने फाइनली एडमिट किया कि वो कंगाल है। उसके अकाउंट में 50 सेंट्स जितने पैसे भी नहीं है। वेल, वो पैसे भी 50 सेंट्स के नहीं थे। नंबर 2, सैडल यंग। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जॉब आसान बिल्कुल नहीं है, और सैडल यंग एक बड़ी एग्जाम्पल है इसकी। इवन दो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इन्फ्लुएंसर्स एक एयर फ्री लग्जरी लाइफ जीते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट यू मे आस्क। इनको हमेशा अपने फॉलोअर्स के लाइक की चिंता रहती है। हर दिन पिक्चर पोस्ट करना, वो भी नए कपड़ों में और नए नए लोकेशंस में, कोई आसान काम नहीं है। और सैडल यंग ने अपने फॉलोअर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने आप को रिच दिखाने के चक्कर में ऑलमोस्ट हर दिन फेमस कंट्री के फेमस लोकेशन में जाकर ये बंदी फोटो खिंचाती, पर इतना फ्रीक्वेंट पोस्ट करती कि लोगों को शक होने लगा। आई मीन, कैसे कोई इतने कम स्पैन ऑफ टाइम इतने ज्यादा कंट्रीज विजिट कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। और इसी सोचने वाली बात ने चुटकियों में सैडल यंग का ऑनलाइन करियर का दी एंड कर दिया। जब सैडल ने अपने इटली ट्रिप की कुछ तस्वीर पोस्ट की, तो उसके फॉलोअर्स को पिक्चर में कुछ ऑफ लगा। इन फॉलोअर्स के कुछ डिगिंग करने के बाद ये पता चला कि ये पिक्चर्स एक्चुअली क्रॉप्ड पिक्चर हैं फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल वेबसाइट। इनफैक्ट यही पिक्चर नहीं, बल्कि सारे पिक्स भी कोई ना कोई ट्रैवल वेबसाइट से छापी हुई थी। और इंटरेस्टिंगली, कई फोटोज में उसका चेहरा कभी नजर नहीं आता। फॉलोअर्स के और डिग करने पर यह पता चला कि वो फोटो वैसे की वैसे इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट की हुई थी। वेल, रंगे हाथों पकड़े जाने पर सैडल ने हड़बड़ाहट में अपने 90 पिक्चर्स इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिए, और इसी तरह उसके फॉलोअर्स भी घटते गए। नंबर 3, टाई लोपेज। दोस्तों, टाई लोपेज अपने आप को एक बहुत बड़े और अमीर इन्फ्लुएंसर मानते हैं। लाइक लिटरली ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि ये एक इन्वेस्टर, कंसल्टेंट, एक पार्टनर और एक एडवाइजर है टू ओवर $20 मिलियन कंपनीज। और तो और ये मेरी तरह एक यूट्यूबर भी है जो एडवाइस देता रहता है हेल्थ एंड वेल्थ पर लोगों को। पर साला बाजी यहाँ पलटी, ये भी एक ढोंगी निकला सैडल की तरह। इसके फॉलोअर्स ने भी इसको एक्सपोज कर डाला। कैसे? वो ऐसे। तो भाई को अपने पोजीशन शो ऑफ करने का बहुत शौक था। लग्जरी कार से लेकर एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, इन सब का वीडियो बनाकर ये लोगों पर अपना रौब झाड़ता। बट यही रौब झाड़ते झाड़ते एक दिन उसका करियर ही उजड़
गया। जैसे ही टाई भाई ने अपने लग्जूरियस एलए मेंशंस का वीडियो पोस्ट किया, वैसे ही उसके फॉलोअर्स ने उसकी पुंगी बजा दी। मैनी फॉलोअर्स जो शायद एलए में ही रहते हैं, उन्होंने इसकी पोल खोल दी, क्योंकि ये एलए मेंशन एक्चुअली ऑनलाइन रेंटेड है, मतलब सीधा सफेद झूठ बके जा रहा है। और तो और टाई भाई ने अपने नई लैम्बोर्गिनी कार का भी वीडियो पोस्ट किया, पर फेक मेंशन की तरह ये भी बिल्कुल फेक निकला। आई मीन यहाँ रेंटेड निकला। टाई भाई इतना रिच नहीं जितना लोगों को दिखाता है। Is it really possible to change your life in just a few minutes? अरे भाई, काश आप अपने चैनल की एडवाइस खुद सुन लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नंबर 4, सीएन किंगस्टन। दोस्तों, एक सेलिब्रिटी के लिए स्पॉटलाइट ही सब कुछ होता है, और जब ये स्पॉटलाइट उनके माथे से हट जाती है तो उनकी गंदी वाली लग जाती है। सो नो मैटर व्हाट, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इस स्पॉटलाइट को पाने के लिए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रैपर सीएन किंगस्टन, जो एक जमाने में काफी फेमस रैपर था, और अब शायद ही लोग इसका नाम जानते हैं, क्योंकि कहते ना, फेम एंड मनी डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। सीन का अपना टाइम आकर भी गया, पर फिर वो अपना टाइम आएगा कि पुंगी बजा रहा है। कैसे? वो ऐसे। सीन किंगस्टन इतने बरसों के बाद भी अपनी अमीरी झाड़ना नहीं भूला है। फ्रेंड्स, गाड़ी से लेकर मकान, पैसा और खास करके ज्वेलरी। वेल, इतनी ज्वेलरी डाल के घूमता है कि बप्पी लहरी को भी कॉम्प्लेक्शन दे दे। और इसी ज्वेलरी को शो ऑफ करने के चक्कर में वो पकड़ा गया। जब वो एक हाई एंड ज्वेलरी शॉप में गया तो आप बिलीव नहीं करोगे उसने क्या खरीदा। 2 डायमंड नेकलेस, 2 वॉचेस, 1 रिंग, 1 ब्रेसलेट। और बात यही नहीं खत्म हुई, उसने $3 लाख यानी अराउंड 2.25 करोड़ का गोल्ड चेन्स भी खरीदे। और यहाँ आता है ट्विस्ट, बंदा आराम से ये सारी ज्वेलरी ले गया बाय इशूइंग 2 चेक्स, जो इमीडिएटली बाउंस हो गए। उसी दौरान एक लीगल बैटल भी चल रहा था सीएन भाई का, जहाँ कोर्ट डॉक्यूमेंट में ये रिवील हुआ कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $50 हैं। क्या? सिर्फ $50? आई मीन, इससे ज्यादा ब्रोक और कौन हो सकता है। नंबर 5, लिल टे। अब भाइयों, आप शायद शॉक हो जाओगे, बट लिल टे इस वीडियो की सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी है। एंड आई मीन लिटरली, ये एक 9 साल की सबसे कंट्रोवर्शियल और बिगड़ी हुई बच्ची है। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये 9 साल की बच्ची आज इतनी फेमस है। वेल, आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये गालियां, रेसिस्ट स्लर्स और बाकी अनाप शनाप बकते हुए फेमस सेल्फ मेड सेलिब्रिटी बन गई। और इतनी सी एज में ये बच्ची अपनी लग्जरियस लाइफ लोगों की नाक पर रब कर रही है। हैव अ लुक। खुद के पैसों से ये 6 स्टार होटल में रहती है, गुशी ब्रांड के एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है, एंड टू टॉप ऑन दैट ये 9 साल की बच्ची अब iPhone 10 लेकर घूम रही है। वाह, क्या दिन आ गए हैं। एक वीडियो में तो ये खुल्लम खुल्ला क्लेम करती है कि इसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं। माय गॉड, मैं तो आज भी अपने डैड के घर में ही रहता हूँ। इसके वीडियोस और पिक्स देखकर लगता है बच्ची कितनी अमीर है। राइट? नो, रॉन्ग। लिल टे ये सब ओन नहीं करती फ्रेंड्स, ये सब उसकी मॉम के बॉस की प्रॉपर्टीज एंड पोजीशंस हैं। उसकी माँ अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर अपनी बच्ची के लिए ये सब कर रही थी। पर एक दिन उसका भांडा फूटना ही था, जब उसके बॉस ने मीडिया वालों को उसकी पोल खोली और उसकी माँ को टाटा बाय बाय करते करते लिल टे का करियर भी ठप पड़ गया। नंबर 6, गोल्ड प्लेटेड कार। वेल दोस्तों, एक चीज जो हर अमीर लोगों को पसंद होती है वो है गोल्ड। अपना रिच क्लास स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इन्हें सब चीजें इतनी शाइनी और गोल्डन चाहिए, बट इतने सारे गोल्ड के लिए उतने सारे पैसे लगते हैं। तो कुछ कंजूस अमीर ये पाने के लिए अपने लिमिट्स ही क्रॉस कर देते हैं, जैसे अपनी चीजों को डायरेक्टली गोल्ड पेंट मार देते हैं। और खास करके कार्स को अमीरों को रास्ते पर शो ऑफ करने से बढ़िया और क्या हो सकता है। सो कई अमीर अपनी कार को ही गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं। है ना ये एक सिंपल एंड इजी सॉल्यूशन। शो ऑफ एंड रिच स्टैंडर्ड दोनों इससे मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कई बार ये इज्जत पर भारी पड़ जाता है। इंडिया में एक सो कॉल्ड रिच बंदे ने यही करने की कोशिश की, पर गोल्डन प्लेट तो छोड़ो, इसने अपनी कार में एक चीप गोल्डन रैप लगाया, और वो इतना चीप था कि मैं क्या बोलूं। बीच रास्ते में ही उसका देहांत हो गया। मेरा मतलब है, ऐसे फटी हुई हालत हो गई, और ये सोशल मीडिया में इतना वायरल हुआ कि क्या बताऊं। इस कार का ओनर अभी तक नहीं आया अपनी कार क्लेम करने। बेचारा शर्म के मारे ऑटो में घूम रहा होगा। नंबर 7, बुगाटी जॉर्डन्स। वेल फ्रेंड्स, आजकल सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए फोटोशॉप स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप मानो या ना मानो, आजकल ट्रेंडिंग ऐसी एडिटेड पिक्चर्स की होती है, पर कुछ लोग तो फोटोशॉप की ऐसी गंदी वाली मार देते हैं कि मैं क्या बताऊं। अब इस बंदे को ही देख लो, इसने बुगाटी कार और जॉर्डन के झूठों का क्या मजाक बना दिया है। मतलब सीरियसली, क्या है ये भाई। ऐसा लगता है इंस्टेड ऑफ फोटोशॉप माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज किया है। और भाई, जब तूने इतनी मेहनत करके अपने फोटोशॉप स्किल्स का प्रदर्शन दिखाया बुगाटी कार और जॉर्डन के जूतों में, तो जरा जारा के कपड़े भी ओढ़ लेता। खुद पर परफेक्ट माधुरी दीक्षित लगता है एकदम, कसम से सच बोल रहा हूँ।
नंबर 8, द वर्स्ट फोटोशॉप एवर। दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया का सबसे वर्स्ट फोटोशॉप कभी देखा है? अगर ये नहीं देखा तो भाई क्या देखा? और देखने से पहले मैं अनुरोध करता हूँ आपसे, आप प्लीज ये अपने पीसी पर ट्राई मत करना। सो दुनिया का सबसे वर्स्ट फोटोशॉप ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले तो इस बंदे से इसका फोटोशॉप ही ले लेना चाहिए। क्या किया है तूने? इतनी महंगी कार पर अपना सस्ता थोपड़ा चिपका दिया है, और वो भी कैसे? अपना पिक्चर वैसे का वैसा शेप दिया कार के सामने। जरा सा एडिट करके झाड़ियों को तो छुपा देता। ऊपर वाले भाई साहब ने फिर भी तुझसे अच्छा किया, कुछ तो शर्म करो यार। और सबसे पहले कोई इस बंदे का फोटोशॉप डिलीट करवाओ यार, प्लीज। सो भाइयों, ये थे हमारे 8 फेक रिच पीपल एक्सपोज एज पुअर। और मेरे दोस्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों लोग रिच बनने का ढोंग करते हैं। I mean, यहाँ टैक्सेस बचाने के लिए अपनी सैलरी कम बताते हैं, वहीं ये लोग अपना रौब झाड़ने के लिए इतना पैसों का दिखावा करते हैं। एंड टू मेक इट मोर एम्ब्रेसिंग, अंत में पकड़े भी जाते हैं। खास करके ये फोटोशॉप वाले भाई साहब, इनको क्या जरूरत थी अचानक से रिच बनने की? सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो गए। और यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी जो हमें बेवकूफ बना रहे थे, आखिरकार एक्सपोज हो ही गए। जाने से पहले नीचे कमेंट जरूर करना आपका फेवरेट फेक रिच इंसान। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद फैक्ट भाई। जय हिंद।